सरगर्मियों के फरोग के लिए दिन रात कोशां है। हमारी कोशिश है कि कराची और जिला बस्ती के खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए जाएं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं, हम अपने वसाइल और जराए से बढ़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मकीनों के मसाइल के हल के लिए दायरे इख्तियार के बजाय मुतालिका इदारों से मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों और सफाई सुथराई के कामों का जायजा। कहते हैं बल्दिया कोरंगी को मिसाली जिला बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में जहां दीगर तरक्याती स्कीमें दी जा रही हैं, वहीं मसावी बुनियादों पर सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। अपनी हुदूद में हर वो सहूलत देंगे जिसका हमने अवाम से वादा किया है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को तरजीह देते हुए अवाम के हुकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मिशन ही बिला तफरीक अवामी खिदमत है। पार्टी मंशूर पर चलते हुए अवामी खिदमत के लिए दिनों रात कोशां हैं। बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर का काम जारी है, जिसकी तकमील से अवाम को सहूलत फराहम होंगी। गैर कानूनी तामीरात, डेप्यूटेशन और आउट ऑफ टर्न प्रोमोशंस SBCA के गले पड़ गए। प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान की तैनाती और तकर्री मुतनाज़ा अफसरान ने चीफ मिनिस्टर सिंध को दरखास्त जमा करा दी। शाहिद जमीलुद्दीन गैर कानूनी तौर पर SBCA में जम हुए, दरखास्त का मतन। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ईस्ट जोन का नोटिस। लीज्ड कच्ची आबादियों में बिल्डर्स माफिया और SBCA अफसरान का गठजोड़। डायरेक्टर कच्ची आबादी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डायरेक्टर कच्ची आबादी मोहम्मद रकीब, डिप्टी डायरेक्टर AD और दीगर अफसरान से रिकॉर्ड तलब। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात जारी। अजीम गोट में मायरा कॉर्नर नामी 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर, कमर्शियल बुकिंग जारी। जराए के मुताबिक महमूद चौधरी और इकबाल लाला नामी बिल्डर ने बगैर नक्शे के तामीरात की। करप्ट अफसरान बगैर अप्रूवल तामीरात से करोड़ों रुपए बटोरने में मसरूफ। शहर कायद में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार। 2016 में शुरू किए जाने वाला ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में मजीद ताखीर हो गई। शहरी 4 साल से तकमील के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गई। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इलाका मकीनों का आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। मलीर 15 की अहम तरीन शहरा तरक्याती कामों के नाम पर खोद दी गई। ताहम कई रोज गुजरने के बावजूद इलाका मकीन तरक्याती काम देखने के लिए तरस रहे हैं। अहम तरीन सड़क की बंदिश से दुकानदार, मुसाफिर और राहगीर सभी परेशान दिखाई देते हैं। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, सक्खर रोड़ी के करीब मुसाफिर कोच पाकिस्तान एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुत्तादिद जख्मी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सक्खर में ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सक्खर रोहड़ी के करीब मुसाफिर कोच पाकिस्तान एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में अब तक की इतलात के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुत्तादिद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जाए वकुआ पर रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा, 20 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, क्या मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी, ये अभी एक बयान सामने, उसमें कमिश्नर सक्खर ने जो है एक बयान जारी किया है कि उनके मुताबिक जो है खैरपुर और सक्खर अस्पताल के अंदर जो है इस वक्त 32 के करीब जो है हलाकतें हुई हैं। मगर जो हमारे जराए हैं, जो अस्पताल का कहना था, सक्खर अस्पताल और खैरपुर से जो हमें इतलात मिली थी, उसमें 19 के करीब जो है डेड बॉडीज दोनों अस्पतालों में मौजूद थी। मगर जो ताजा तरीन सूरत हाल ये बताई जा रही है, जो कमिश्नर सक्खर का बयान है, उसके मुताबिक जो है 32 जो है वो अफराद जो है इसमें लुकमा अजल बने हादसे की सूरत में। और हादसे के जो ड्राइवर हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर थे चलाने वाले, उनका भी एक बयान सामने आया है। उनका ये कहना था कि एक तो रात का टाइम था और दूसरा अंदाजा नहीं हो सका, फौरन ही बस हमारी गाड़ी के सामने, ट्रेन के सामने आ गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और इस हादसे से जो है ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। और दूसरी सूरत हाल कि वहां से रेस्क्यू, जहां ये हादसा पेश आया था, वहां से तकरीबन तमाम बॉडीज को और जख्मियों को लेके खैरपुर अस्पताल और सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। जो जख्मी है, जो शदीद जख्मी है, उनके इलाज मुआलजे की भी जो है वो और सूरत हाल जो है काफी बेहतर है। मगर आपको एक चीज बताते चले कि एक और सूरत हाल गंभीर नजर आई सिविल अस्पताल सक्खर के अंदर के, जिस वक्त जख्मियों को और डेड बॉडीज को लाया गया तो वहां पर बिजली चली गई। उसके बाद जो उनका इमरजेंसी जनरेटर जो लगा होता है, उसने भी काम करना छोड़ दिया। जो जख्मियों को तिब्बी इमदाद वहां पर दी जा रही थी, वो बगैर लाइट के दी जा रही थी, सिर्फ मोबाइलों की लाइटों का सहारा लेके ऑपरेशन थिएटर और जो वार्ड के अंदर जो इतने जख्मियों को लाया गया उनका इलाज किया जा रहा था। एक इंतजामिया की बड़ी गफलत ये भी नजर आई है, इसकी वजह से भी कुछ जो है कैजुअलिटीज जो हो सकी है। इसके अलावा अस्पताल के अंदर ना तो ब्लड का प्रॉपर बंदोबस्त था, उसके लिए भी जो है वो इंतजामिया ने ऐलानात करना शुरू कर दिए कि फौरन ही जो है लोगों को कहा गया कि आप डोनेशन दें कि हम जख्मियों को बचा सके। वहां पर इंतजाम ना खैरपुर में इतने बेहतर थे, ना सिविल अस्पताल सक्खर के इंतजाम ऐसे बताए जा सकते हैं कि जहां पर जो है वो ऐसी इतनी बड़ी तादाद इमरजेंसी में पहुंचने के बाद उनको बचाया जा सकता था। इस वक्त भी वहां पर क्रिटिकल कंडीशन में लोग काफी मौजूद हैं। बताया जा रहा है 15 के करीब जो है दोनों अस्पतालों में क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनको बचाने की डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। सक्खर अस्पताल के अंदर सूरत हाल आपको बताई कि वहां पर अभी भी लाइट मौजूद नहीं है, मोबाइल के जरिए जो है वो जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। और जबकि जो है वहां पर इमरजेंसी की जो कोई भी दूसरी सूरत हाल वाज़ेह नजर नहीं आ रही कि प्रॉपर तरीके से उनका इलाज किया जा सकता हो। जी अच्छा, GM गोपांग, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, इतनी हलाकतें हुई हैं, क्या तफसीलात सामने आई हैं कि बस में कितने लोग सवार थे, और अगर अस्पतालों में सहूलियात मौजूद ही नहीं हैं तो क्या जख्मियों को कराची के किसी अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है? जी, हादसा इतना शदीद था कि बस जो है 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। बस में बताया जा रहा है कि 50 से 52 के करीब अफराद मौजूद थे, जिसमें अमला भी होता है 2 से 3 अफराद, और बाकी जो है वो सीट बाय सीट पूरी बस फुल थी। जो कराची से सरगोधा जा रहे थे लोग, और उन अफराद, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर वो खैरपुर शहर से और सक्खर शहर से थोड़ा सा फासले पर बाहर है। इमदादी टीमें वहां पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच चुकी थी, मगर वो सरकारी कोई भी उसमें इमरजेंसी वाली जो सूरत हाल थी वो लागू नहीं की गई। बाद में पुलिस और रेंजर्स वहां पर पहुंची, जिन्होंने अपनी मदद के आपके तहत कुछ लोग देहाती और कुछ शहर के लोग वहां पर फौरन पहुंचे और उन्होंने जो है लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। अस्पताल का फासला भी कुछ आधे घंटे के फासले पर है, खैरपुर करीब पड़ता है, मगर सक्खर भी जो है अस्पताल तकरीबन आधे घंटे के फासले पर था, जिनको वहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचाया गया। लोग इतने शदीद जख्मी थे, काफी तो
रास्ते में ही उनकी हलाकत हो गई। काफी बताया ये जा रहा है, लोगों का ये कहना था कि जो उस वक्त फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे थे कि काफी डेड बॉडीज की सूरत में हमने फौरी तौर पर वो वहां से हमने रेस्क्यू उनको किया, मगर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त भी वहां पर जो बाकी जो जख्मी मौजूद हैं उनके लिए अगर हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाए या ऐसी तेज तरीन सवारी का बंदोबस्त किया जाए कि उनको कराची मुंतकिल किया जाए तो उनकी जान बच सकती है, वरना इस वक्त सक्कर और खैरपुर की सूरत ऐसी नहीं है जैसे दूसरी डेड बॉडी जैसे हलाकतें पहली हुई हैं। अभी भी खदशा ये मौजूद है कि जो क्रिटिकल कंडीशन में लोग वहां मौजूद हैं उनको ज्यादा नुकसान ना हो जाए। जी अच्छा जीएम गोपांग, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि जाहिर सी बात है एक बस को बड़ा हादसा पेश आया है, जो मरने वालों के लवाहिकीन या फिर जख्मियों के अहले खाना होंगे वो भी काफी तशवीश का शिकार होंगे, फिक्रमंद होंगे। क्या उनके लिए कोई डेस्क या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? इस वक्त तक जो है वो खुद सक्खर इंतजामिया इस वक्त पहुंच चुकी है, कमिश्नर सक्खर भी खुद अस्पताल में मौजूद है, मगर इस वक्त कोई हेल्प लाइन कोई ऐसी नहीं मख्तस की गई कि जिससे सरगोदा के रहने वाले या जो इसमें हलाकत हुई है जिस शहर से वाबस्ता ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो राब्ता करके मालूमात की जा सकते हैं। ये इस वक्त जो डेड बॉडियां हैं उनकी भी जो है शवाहिद है या नाम जो उनकी जो शनाख्त है वो अब लिखी जा रही है, एक लिस्ट तरतीब दी जा रही है। जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद शायद जो है ये मीडिया के सामने पेश करें कि कौन जो शख्स था वो किस शहर से ताल्लुक रखता था। इस वक्त तक की सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है कि दोनों अस्पतालों के अंदर कितनी डेड बॉडीज हैं और किस किस शहर से वो लोग ताल्लुक रखते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जीएम गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनका कहना है कि यह बात कहना मुनासिब नहीं कि विफाक ताउन नहीं कर रहा। सिंध भी विफाक का हिस्सा है, हम सियासी जंग ना करें तो अच्छा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 माह में सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल होना मुश्किल लगता है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत पर भरोसा रखें, मुआशी बेहतरी के समरात मिलने वाले हैं। सिंध भी विफाक का हिस्सा है, हम सियासी जंग ना करें तो अच्छा है। कराची एक्सपो सेंटर में प्लास्टिक शो 2020 का इफ्तिताह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कर दिया। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर सिंध का कहना था कि अगर शरह सूद ना बढ़ती तो सरमायाकारी नहीं आती, शरह सूद बतदरीज कम होगा। हुकूमत पर भरोसा रखें, मुआशी बेहतरी के समरात मिलने वाले हैं। इमरान खान ने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, इन हालात में आकर बैड बॉय का किरदार अदा किया। जिस हालात में इमरान खान की हुकूमत ने मामलात मुल्क के संभाले थे, मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने को था, पैसा नहीं था, बैरूनी कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा था। हमने डॉलर को आर्टिफिशियली होल्ड किया हुआ था, उसके लिए हमने महंगे कर्जे लेके मार्केट में पैसा पंप किया हुआ था। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेक लगना था और जिसने ब्रेक लगाना था वो शायद एक बैड बॉय का किरदार अदा करना था, जो करना पड़ा हमें। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था, आज वज़ीर आज़म ने आना था लेकिन जो फ्लाईओवर्स थे उनका काम तो मुकम्मल था, लेकिन फ्लाईओवर्स के नीचे जो सड़कें और साइड के रोड्स हैं, साइड रोड्स, वो बहुत ख़राब हालत में थी। तो मैंने वो आउट ऑफ स्कोप वर्क है, यानी वो फ्लाईओवर बनाना हमारा काम था नीचे करने, तो लिहाजा लेकिन फिर भी मैंने जब उसकी हालत देखी और मैंने वहाँ लोगों को देखा परेशानी, तो मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि आप 8-10 दिन और मज़ीद हमें दे दें ताकि हम नीचे का काम जितना मुमकिन है वो कर सकें, वो कर लें। क्योंकि जो बचत हमने की थी इस प्रोजेक्ट में वो सारे पैसे हम नीचे लगा देते हैं और हम नीचे का काम कर देते हैं ताकि वो ऐसी इस तरह की रोड हो जाए कि कम से कम लोगों को कम से कम तकलीफ उसके अंदर हो। FATF की शराइत पूरी करनी है, महंगे कर्ज से जान छुड़ानी है। तुर्की का मॉडल मद्देनजर है, कर्ज और अखराजात में कमी के लिए तुर्की का मॉडल सामने रखा है। वजीर आजम सनतों के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशिश है। गवर्नर सिंध का कहना था कि ये बात कहना मुनासिब नहीं कि विफाक ताउन नहीं कर रहा। सिंध भी विफाक का हिस्सा है, हम सियासी जंग न करें तो अच्छा है। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत मुस्तहकम है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के हमरा इदरीस सराई, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत सूबे भर में शजरकारी की जा रही है और कराची को सरसब्ज बनाने के लिए मरकजी शाहराहों पर दरख्तों को लगाया जा रहा है। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने मुलाकात की। मुलाकात में आलमी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान में किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत सूबे भर में शजरकारी की जा रही है। कराची को सरसब्ज बनाने के लिए मरकजी शाहराहों पर दरख्तों को लगाया जा रहा है। निजी शोबा भी इस ज़म्न में भरपूर ताउन कर रहा है। वजीर आजम के मुशीर मलिक अमीन असलम ने कहा कि वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पूरे मुल्क में जारी है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवामुल नास को बल्दियाती वसाइल की फराहमी के साथ साथ मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम के लिए अरकान कौंसल और बल्दियाती अफसरान की बाहमी मशावरत से खिदमात के ना रोकने वाले सफर का आगाज किया जा चुका है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की जेर सदारत कौंसल का इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी, म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला, तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, अरकान कौंसल और बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती और गैर तरक्याती उमूर के हवाले से पेश की जाने वाली करारदादों को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया, जबकि सेहत व सफाई, तामीर व तरक्की, पुरानी नाकारा गाड़ियों, मशीनरी और पुर्जाजात की नीलामी, खवातीन काउंसलर्स की मशावरत से कराए जाने वाले काम, मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तज़ीन व आराइश और रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी, मुलाजमीन के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी, मुख्तलिफ महकमाजात में मौजूद खाली असामियों पर हुकूमती अहकामात के तहत भर्ती और सेहत व सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी के लिए हुकूमत सिंध से इजाजत के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ को भी गौर व खौस के बाद इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। कबल अज़ें साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान केमाड़ी में जहरीली गैस से हलाक होने वाले 16 अफराद, बल्दिया टाउन के मारूफ ट्रांसपोर्टर हाजी जफरुल्लाह और मज़ाहिमत पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों हलाक होने वाले बल्दिया गरबी के मुलाजिम असद अली के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि हक परस्त मुंतखब बल्दियाती क़यादत बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारी कोशिश है कि कराची और ज़िला वस्ती के खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम किए जाएँ। ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी से सिंध टाइक्वांडो एसोसिएशन के वफ्द ने सरफराज उस्मान की क़यादत में मुलाकात की। वफ्द ने चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी की जिला वस्ती की तज़ीन व आराइश, अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर और बिलखुसूस खेलों के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली काविशों को सराहते हुए उनकी खेलों के मुतालिक खिदमात के पेश नज़र उन्हें सिंध टाइक्वांडो एसोसिएशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने की भी पेशकश की। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि हक परस्त मुंतखब बल्दियाती क़यादत बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए दिनों रात कोशां हैं। हमारी कोशिश है कि कराची और ज़िला वस्ती के खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम किए जाएं। लिहाजा इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों बल्दिया वस्ती ने स्पोर्ट्स गाला 2020 का इनेकाद किया था, जिसका बुनियादी मकसद स्पोर्ट्स का नया टैलेंट सामने लाना था, जिसमें खातिर खा कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो हर सतह पर उनकी सरपरस्ती जारी रखेंगे और ओहदा संभालने से मुतालिक उन्हें जल्द आगाह करेंगे। इस मौके पर सिंध टाइक्वांडो एसोसिएशन के सदर सरफराज उस्मान ने चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी को जामे एनईटी में मुनक्किद होने वाली कराची टाइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि हम अपने वसाइल और जराए से बढ़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। मकीनों के मसाइल के हल के लिए दायरे इख्तियार के बजाय मुतालिका इदारों से मसाइल हल करने के लिए अमली इकदाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। लाइन्स एरिया UC 11 में सेवरेज मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि लाइन्स एरिया को बिल तरतीब बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। UC 11 लाइन्स एरिया
में आवाम के देरीना मसाइल, सेवरेज और सड़कों की दुरुस्तगी के लिए तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। कोशिश है कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए लायंस एरिया को तरक्की के सफर की जानिब गामजन किया जा सके। इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की खिदमात को सराहा और कहा कि उनकी कोशिशों से मरहलावार बेहतरी आ रही है। सेवरेज मसाइल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके हल के लिए भी उनकी खिदमात काबिल तारीफ हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इलाका मकीनों को यकीन दहानी कराई कि हम अपने वसाइल और जराए से बढ़कर अवाम के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। इलाका मकीनों के मसाइल के हल के लिए दायरा इख्तियार के बजाय मुतालिका इदारों से मसाइल हल करने के लिए अमली इकदाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि बल्दिया कोरंगी को मिसाली जिला बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और तरक्याती कामों और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि बल्दिया कोरंगी को मिसाली जिला बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में जहां दीगर तरक्याती स्कीमें दी जा रही हैं, वहीं मसावी बुनियादों पर सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। अपनी हुदूद में हर वो सहूलत देंगे जिस काम का हमने आवाम से वादा किया है। गुलशन हदीद में नई तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कराची जैसा शहर दुनिया में नहीं है। यह हकीकी मानों में गरीब परवर शहर है, जहां महंगाई का तूफान आने के बावजूद भी कम कीमत में 2 वक्त की रोटी दस्तयाब है। यहाँ बहुत से रफ़ाई इदारे ऐसे भी हैं जो इंसान की हर ज़रूरियात ज़िंदगी को मुफ्त में फराहम कर रहे हैं। कोई कौमी त्यौहार या मजहबी त्यौहार यहाँ की रौनकों का कोई मुकाबिल नहीं है। गुज़िश्ता अशरों में यहाँ जिनकी हुक्मरानी थी, उन्होंने कराची के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आवाम याद रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर कराची की माजी की रौनकें बहाल करने का अज़म किया। पहले मरहले में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया, फिर शहर की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम किए गए जो आज भी जारी हैं। जिला काउंसिल कराची ने उनकी हिदायत को अपने लिए मशले राह बनाया हुआ है, जिस पर चलकर अहले इलाका के काम किए जा रहे हैं। कुछ इलाकों से नाहमवार सड़कों की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसका मैंने अपनी टीम के हमरा जाके दौरा किया और फौरी तौर पर प्लान तश्कील दिया गया। आज इस वादे को हकीकत में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में सड़कों के नाहमवार होने की इत्तला शिकायती मरकज पर मौसूल हुई थी, जिस पर हमने फौरी कार्रवाई करते हुए नई सड़क बनाने की हिदायत दी है। उनका मजीद कहना था कि रास्ते को सहल बनाना खाली काम नहीं बल्कि इबादत के मुतरादिफ है। हर यूनियन काउंसिल में जहां दीगर तरक्याती स्कीमें दी जा रही हैं, वहीं मसावी बुनियादों पर सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को तरजीह देते हुए अवाम के हुकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। मैं अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत के सफर को जारी रखूंगा। बल्दिया जुनूबी की यूसी 14 हकीम फतह मोहम्मद सहवानी रोड पर जारी मशीनी इस्तरकारी के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया अवाम की सहूलत के पेश नजर मुसलसल सड़कों की इस्तरकारी और पेच वर्क की तामीर और मरम्मत का काम जारी रखे हुए है, ताकि अवामुल नास को महफूज और आरामदेह सफर की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि इस ज़म्न में अपने तमाम तर दस्तियाब वसाइल को निहायत ईमानदारी और तजर्बे और सलाहियतों के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए शब रोज़ कोशा है। बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया हर यूसी में मरहलावार सड़कों की मशीनी कारपेटिंग, इस्तरकारी, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, गढ़ों की भराई और सीसी फ्लोरिंग समेत दीगर बल्दियाती काम तसलसल से करवा रही है, ताकि अवाम को इन कामों के देर पा फायदे हासिल हो सकें। मलिक मोहम्मद फयाज अवान का मजीद कहना था कि अवाम के मुंतखब
मुंतखब नुमाइंदे हमारे अफसरान और अमला बाहम मरबूत पॉलिसी के तहत दस्तियाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है और पूरे ज़िले में यकसां बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं ताकि अवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत के फरीजे से अहदे बर्रा हो सके। अब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें और सड़कों और गलियों में खुदाई और तोड़ फोड़ से इज्तनाब करें ताकि इन कामों का देर पा फायदा आपको हासिल हो सके। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को तरजीह देते हुए अवाम के हुकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। मैं अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत के सफर को जारी रखूंगा। इस मौके पर उनके हमरा DMC साउथ काउंसिल में पार्लिमानी लीडर महमूद हाशिम, UC 12 के चेयरमैन हबीब हसन और UC 14 के वाइस चेयरमैन इब्राहिम गुल और इलाका मौज़ीज़ीन भी मौजूद थे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ½ किलोमीटर होगा और आधा किलोमीटर ये रोड होगा, आधा किलोमीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ इससे पहले देखिए यहाँ एक हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, गबोल पार्क ग्राउंड है, बड़ा एक मतलब एक तारीखी ग्राउंड है। यहाँ अभी भी अगर आप देखिए मैचेस हो रहे हैं। इस रोड पे यहाँ सीवरेज का बहुत ही देरीना मसला था जिसकी वजह से सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार थी। इससे पहले हर अदवार में हमारी पार्टी के अदवार में इसको बनाया गया है, लेकिन क्योंकि सीवरेज ने इसको तबाह बर्बाद कर रखा था, हमने उसकी एक लाइन डाली है इसमें पहले जो कि वाटर बोर्ड का काम था, वो भी कर रहे हैं। शायद उनके पास फ़ंड की कोई वो है, लेकिन हमने इसको DMC के वो बजट से इसको हमने सीवरेज की लाइन पहले डाली ताकि वो जो रीज़न बनता है इस रोड को टूट फूट के शिकार होने का उसको ख़त्म किया जाए। तो वो करने के बाद ये रोड हमने यह आपके सामने तामीर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन एक कहीं ना कहीं एक सड़क का काम हो रहा है। इससे पहले गबोल रोड 2 दिन कबल आप आगे जाएंगे तो दाएं तरफ बाएं तरफ आपको गबोल रोड मिलेगा, वो हमने हाल ही में बनाया। और ये भी और ये वो उस चीज़ का तसलसल है जो हमारी पार्टी का एक तुर्रा रहा है, एक रवायत रही है कि हमेशा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया और अब भी ये काम जारी और सारी है। देखिए मैंने तो अपनी बात में ही बता दिया कि वाटर बोर्ड ने यहाँ सीवरेज का मसला नहीं किया, हमने किया। तो दूसरे चेयरमैनों को तो छोड़े हैं, चलें अगर ये ले लेंगे पीपल्स पार्टी का मैं चेयरमैन हूँ तो मेरे साथ भी तो नहीं किया, तो उनके अपने कुछ मसाइल होंगे। हमने उससे कतई नज़र वो क्यों नहीं कर रहे, हमने लोगों को जवाब देना है। लोगों को पता नहीं है किससे करना है, लोगों को पता है वाइस चेयरमैन इब्राहिम गुल है, लोगों को पता है चेयरमैन यहाँ हाजी गफूर है, लोगों को पता है DMC का चेयरमैन मलिक फयाज है, ये करेंगे। तो हमने बग़ैर किसी इंतज़ार किए कि वो आए करें, हमने पहले कर दिया इस काम को। मैं नहीं समझता कि कोई तासुब बढ़ता जा रहा है कहीं कराची में। मैं आपको अपने DMC की मिसाल दूँ, हमारे साथ हमारे ओपोजिशन के लोग हैं MQM के, उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। मसावी बुनियादों पर, बराबरी की बुनियादों पर फंड जो यहाँ लग रहा है वहाँ भी लग रहा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मिशन ही बिला तफरीक अवामी खिदमत है। पार्टी मंशूर पर चलते हुए अवामी खिदमत के लिए दिनों रात कोशा हैं। बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर का काम जारी है जिसकी तकमील से अवाम को सहूलत फराहम होगी। बल्दिया मली के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली भगियो और दीगर अफसरान के हमरा गाजी टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने गाजी टाउन की मुख्तलिफ सड़कों पर जारी रोड कारपेटिंग का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि मुकर्रर वक्त में तरक्याती काम को मुकम्मल किया जाए ताकि जल्द से जल्द अवाम सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। चेयरमैन बल्दिया मली जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मिशन ही बिला तफरीक अवामी खिदमत है। पार्टी मंशूर पर चलते हुए अवामी खिदमत के लिए दिनों रात कोशा है। ये गाजी टाउन UC 10 गाजी दाऊद ब्रो UC है जिसके रोड है जो मैन इनका इंटरेस्ट तो पहले किया था और ये अंदरूनी इनके स्ट्रीट गलियों की रोड्स हैं जो हमने अपने इलेक्शंस कैंपेन में इस अवाम के साथ जो वादा किया था और वो वादा अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा नहीं, हम बिल्कुल उनको प्रैक्टिकली निभा के दिखा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो लोगों ने हमें वोट दिया और उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं। और जिस अवाम को एतमाद था पार्टी के ऊपर
इंशाअल्लाह ताला वो इत्मीनान को ठेस नहीं पहुँचाएंगे और जो जो कमिटमेंट किया था उसको करके जा रहे हैं। बल्दिया मरी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर से आवाम को सहूलत फराहम होंगी। चेयरमैन बल्दिया मली ने आवाम से अपील की कि शहरी बल्दियाती इदारों से ताउन करें और सड़कों, पार्कों और खेल के मैदानों में कराए गए तरक्याती कामों की खुद देखभाल करें ताकि अरसा दराज तक इन कामों से मुस्तफीद हो सकें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसी 3 में मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से रोड कारपेटिंग का काम जारी है। यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा कहते हैं, हमने अवाम से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की यूसी 3 में मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से रोड कारपेटिंग के कामों का मुआयना करते हुए यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा ने एमपीए वसीम कुरैशी, अहले सुन्नत राब्ता काउंसिल मसरूर हाशमी, फरत अब्बासी और दीगर के हमरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना था कि सड़कों की कारपेटिंग के दौरान क्वालिटी का ख्याल रखा जा रहा है। अगर किसी भी किस्म की शिकायत मिली तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पूरे इस 5C3 में सीवरेज का काम किया, 5C2 के अंदर भी हमारा काम है और इसी तरह से सेक्टर 5C4 में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सेक्टर 4 समेत तमाम इलाके को, हमारी पूरी यूसी को हाईलाइट करें। मसाइल के बारे में लोग हमें आगाह भी कर रहे हैं और हम उनको हल कर रहे हैं, तो लोगों तक हमारा एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। रुकन सूबाई असेंबली वसीम कुरैशी ने कहा कि एमक्यूएम ही वाहिद जमात है जो अवाम के मसाइल को अपना समझती है। हमारे नुमाइंदे अवामी मसाइल से बाखूबी आगाह रहते हुए उनके मसाइल के लिए कोशा रहते हैं। यहाँ के लोगों का एक बहुत देरीना मुतालबा भी था और यकीनन यहाँ बहुत परेशानी थी और इसके साथ साथ इस रोड के साथ लाइट्स का भी काम हो रहा है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इस रोड पे शजरकारी का भी इंतज़ाम करेंगे। तो जिन मसाइल हालत में मेयर साहब काम कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन काम कर रहे हैं, तो काबिल सताइश हैं वो लोग जो इन हालत में काम कर रहे हैं और कराची के अवाम को कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार बहुत शुक्रिया मेयर साहब का और फाजिल खानजादा भाई का और पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान का। अहले सुन्नत राब्ता काउंसिल मसरूर हाशमी और दीगर ने कहा कि इलाके का देरीना मसला था यहाँ पे सेवरेज और कारपेटिंग के हवाले से मैं बेहद ही मशकूर हूँ मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का और इलाके के हमारे मुंतखब एमपीए वसीम कुरैशी साहब का और यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा भाई, वाइस चेयरमैन, उनकी पूरी टीम पैनल का कि इन्होंने इलाके के इस देरीना मसले की तरफ तवज्जो दी और इसको हल किया। और आज आप दो देख रहे हैं, कल अगर आप आते इससे पहले तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड बना, सर्विस की लाइनें इन्होंने डाली, तो इसके लिए मैं इलाका 5C3 के मकीनों की जानिब से, अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मेयर वसीम अख्तर भाई, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी, एमपीए वसीम कुरैशी, एमएनए उसामा कादी और यूसी चेयरमैन फाजिल खाना जो मेरे साथ खड़े हैं। इनकी बेबना काविशों से पावर हाउस चौरंगी से लेकर ख्वाजा अजमेर नगरी तक 5C3, 5C4 यहाँ के ना सिर्फ रोड बने बल्कि यहाँ पे तमाम पूरे सेवरेज के निज़ाम, पानी की जितनी लीकेज से वो और जो इतने पौधे सूखे थे वो और तमाम लाइट, मतलब इस इलाके को इस यूसी का एक मॉडल सेक्टर बना दिया गया। सड़कों के अस्तकारी के कामों पर इलाका मकीन भी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि जिला वस्ती में तेजी से जारी काम खुश आइंद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एडिशनल डीजी के तबादले के बाद अगली तलवार का निशाना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लॉ डिपार्टमेंट का अफसर बन गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दर्जनों अफसरान ने प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन के खिलाफ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को दरखास्त दे दी है, जिसके बाद से प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान की तैनाती और तकर्रुरी मुतनाज़ा हो गई। वजीर आला सिंध को भेजी गई दरखास्त में मौके अपनाया गया कि शाहिद जमीलुद्दीन ने आउट ऑफ टर्न प्रोमोशंस ली और गैर कानूनी तौर पर SBCA में जम हुए। SBCA अफसरान की दरखास्त पर वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को शाहिद जमीलुद्दीन के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला तामीरात का मामला। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर नोटिस। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ईस्ट जोन ने इंक्वायरी शुरू करते हुए SBCA अफसरान को तमाम दस्तावेजात समेत तलब कर लिया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A अजीम गोट में बिल्डर माफिया ने मायरा कॉर्नर नामी 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर कर दी। जराये के मुताबिक महमूद चौधरी और इकबाल लाला नामी बिल्डर ने न सिर्फ बिना
नक्शे के तामीरात की बल्कि कमर्शियल बुकिंग भी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक डायरेक्टर कच्ची आबादी मोहम्मद रकीब ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत के एवज बिल्डर्स को गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दे दी। मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद एंटी करप्शन ईस्ट जोन के डिप्टी डायरेक्टर जमीर अब्बासी ने गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लेते हुए मुतालिका अफसरान को तमाम दस्तावेजात समेत तलब कर लिया, जबकि क्लिप लेटर एंटी करप्शन दूसरी जानिब एंटी करप्शन ईस्ट जोन ने गुलशन इकबाल 13D3 बलोच गोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। शहर-ए-कायद में ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। 2016 में शुरू किए जाने वाला ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में मजीद ताखीर हो गई। शहरी 4 साल से तकमील के मुंतजर दिखाई देते हैं। मजीद अपडेट्स लेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचा है ये मंसूबा? आवाम तो काफी परेशानी का शिकार है। ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किया गया था, 4 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन ये मंसूबा तकमील को पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा है। बल्कि अगर देखा जाए, अगर हम एमेजिना रोड की तरफ अक्सर ये बताते भी रहते हैं कि काम जो होता भी है वो भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होता है, जिस पर पैसा तो लगाया जाता है लेकिन वहाँ अमला नहीं होता है, मशीनरी वहां पर मौजूद होती है। इसी तरह शहर कराची अगर हम देखें, नॉर्थ कराची नागन चुरंगी से लेकर पायरस्टार चुरंगी या दीगर जो शायरा हैं बिल्कुल खंडरात बनी हुई है, वहां पर गिरदो गबार जिस तरह उड़ता है, लोग मौजे अमराज का शिकार हो रहे हैं। तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा अगर पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा है, सुतरवी का शिकार है, तो कम अज कम इस रास्ते में आने वाली जो टूट फूट का शिकार सड़कें हैं जो तोड़ दी गई हैं, खोद दी गई है, वहाँ खंडरात अगनुमा सड़क बनी हुई है, उसको कम अज कम जो है वहाँ कुछ ऐसे तरक्याती काम करा देना चाहिए ताकि सफरी सहूलत जो है आवाम को मैसर आ सके। और राह में जिस तरह की वो रुकावटें आती हैं और ट्रैफिक की रवानी ना सिर्फ मुतासिर बल्कि ना हो चलने के काबिल रहती है। और अक्सर यही शिकायत आती है, चाहे वो चिंची रिक्शे वाले हो या मोटरसाइकिल सवार हो या गाड़ी वाले हो, उनका कहना यही होता है हमारी गाड़ियों का बुरा हाल हो गया है। और अगर वो घर से निकलकर अपने दफातर पर पहुंचते हैं तो उससे कबल ही उनकी गाड़ी जो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी होती है। तो ये सूरत हाल ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए शुरू किया गया था, 4 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, इस पर किसी किस्म की कोई ऐसी तवज्जो या अमली इक़दाम नहीं किया जा रहा है कि इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। जब भी बात होती है, बात यही की जाती है कि फंड नहीं है, फंड का रोना रोया जाता है और इस किस्म के यही जरा अपना बताया जाता है खजाना खाली है और खजाना खाली है, खजाना खाली है। तो फिर इस किस्म के जो मंसूबे शुरू किए गए थे, उस हवाले से जो बजट रखे गए थे, उस बजट के मुताबिक जो काम होना चाहिए था वो भी काम नहीं हो सका है। तो वो कहाँ गया, इस सिलसिले में जो है अब तक किसी किस्म की कोई छानबीन भी नहीं की गई है। अलबत्ता जो काम आगे की तरफ जा रहे हैं उसे उस तरफ तवज्जो दी जाती है कि नए प्रोजेक्ट शुरू करें। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बेहतर यह है कि जो तकमील प्रोजेक्ट है उन पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आवाम को ज्यादा परेशानी और मुश्किल का शिकार है और जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ जो है सफरी सहूलत सही मैसर नहीं आती है, बल्कि जो है अक्सर ये देख रहे हैं हम वहाँ पर लोग जो है इस टूटी फूटी सड़कों की वजह से जो है ट्रैफिक हादसात का शिकार भी होते हैं। तो इस ग्रीन लाइन मंसूबे को जो आवाम के मंजर के लिए शुरू किया गया था, अगर ये पाया तकमील तक पहुंचता है तो यकीनन जो है शहर की निफ्स से ज्यादा आबादी को जो इससे फायदा हासिल होगा। तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और एमेजिना रोड पर अगर जो सड़क हम देख रहे हैं कि खोल भी दी गई है उस शायरा के ऊपर जो अभी बनाई गई थी, कुछ दिन कबल हमने देखा कि वहां पर जो नई लाइनें ढक जा रही है, मुख्तलिफ केबल्स के लिए खुदाई की जा रही है। तो कम से कम इस किस्म के मामला पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जब इस सड़क अगर बरसों के बाद बना दी गई है तो उस पर जो केबल डालने वाली कंपनी है वो कंपनी उस पर जुर्माना आयद करना नहीं काफी नहीं होता, या तब बल्कि ये होना चाहिए कि उस सख्त जब तक वो तामीर नहीं की गई थी, ये तमाम तरक्याती काम जो कि खुदाई के होते हैं कबल इस तामीर मुकम्मल क्यों नहीं किए जाते हैं। तो इस वक्त भी हम शहर के अंदर यही देख रहे हैं कि एमेजिना रोड की अगर शायरा कुछ किसी हद तक जो है खोल भी दी गई है तो उसके आगे का जो काम है, जो काम होता है रात में भी दिन में भी होता हुआ तो नजर आता है, लेकिन वहां हमें अमला इतनी तेजी से काम करता हुआ नजर नहीं आता है जिस तरह उस मकाम की जरूरत है। तो उस मकाम की जरूरत के मुताबिक वहाँ अमला और मशीनरी जो है
मुस्तैदी से लगानी चाहिए, ताकि उस शायरा को कम से कम जो है, जो कि 4 साल से बंद है, उसको खोल दिया जाए, जिसकी वजह से निश्चित से ज्यादा जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में ट्रांसपोर्ट के देरीना मसले के हल के लिए लाया जाने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा 4 साल बाद भी ताखीर का शिकार है। शहरी ताहाल मंसूबे की तकमील के मुंतजर। दूसरी जानिब वजीर आजम की जानिब से कराची में चंद रोज में फ्लाई ओवर की इफ्तिताह भी मुतवक्का है। ग्रीन लाइन मंसूबे की ताखीर के साथ साथ कराची का ऑरेंज लाइन बस मंसूबे में ताखीर से अवाम भी अजियत में मुब्तला है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अनुषा जाफरी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं। टूटी हुई सड़कों के बाइस इलाका आसारे कदीमा में तब्दील हो गया। मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम के मसाइल भी खड़े हो गए। टूटी हुई सड़क के बाइस इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फेवरेट हो गया। इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। इलाका मकीन शाहरा से गुजरने में दुश्वारी के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जल्द सड़क की मुरम्मत करवाकर अजियत से निजात दिलाई जाए, ताकि आमदोरफ्त के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ऐसे हम देख रहे हैं इसको, अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर। और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर, गरीब अब इस पर तबाह। हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग। कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन्हों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। काम होता ही नहीं बराए नाम, और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की। कि बिलावल साहब भी यहाँ पे तकरीरें करके चले गए, सारे ही आते हैं माशाल्लाह, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। सब हम लोग को बना जाते हैं। ये देखिए हालत देखे, कोई आ नहीं जा सकता, दिन भर गाड़ियाँ यहाँ पे बंद पड़ी रहती हैं। इलाका मकीनों ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सिंध हुकूमत, शहरी हुकूमत और विफाकी हुकूमत मीडिया पर पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली तौर पर कराची की हालत दुरुस्त करने के लिए इकदाम। मलीर 15 की अहम तरीन शाहरा तरक्याती कामों के नाम पर खोद दी गई। तहम कई रोज गुजरने के बावजूद इलाका मकीन तरक्याती काम देखने के लिए तरस रहे हैं। अहम तरीन सड़क की बंदिश से दुकानदार, मुसाफिर और राहगीर सभी परेशान दिखाई देते हैं। मलीर 15 के मसरूफ तरीन इलाके में मरकजी शाहरा तरक्याती कामों के नाम पर खोद कर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। सड़क को उखड़े कई रोज गुजर गए, तहम तरक्याती काम है कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहे। अहम तरीन शाहरा की बंदिश से आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं, पर कोई पुरसाने हाल नहीं। दरअसल आज मलीर 15 के ऊपर विजिट के साथ साथ ये सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर खुदाई का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। अब चारों तरफ खुदाई करके इन लोगों ने तमाम रोडों को ब्लॉक कर दिया गया है।
कोई इनकी हिकमत अमली नहीं है कि एक रोड जो है मुकम्मल करें, उसको दोबारा से जो है उसको मेंटेनेंस मुकम्मल करके उसके बाद दूसरा कोई रोड खुदाई करें। अब इन्होंने चारों तरफ से पूरी गंदगी फैला के, और दुकानदारों के लिए एक मसले मसाइल का बहुत बड़ा मसला इधर बन चुका है। और आप देख रहे होंगे पीछे सारी जितनी भी खुदाइयाँ हैं, पानी की पाइपलाइनें तोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से पानी आज 3 रोज़ से जो है इलाके में पानी मौजूद नहीं है। अब पानी की बड़ी शिद्दत किल्लत है। ये आप देख सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक काम कराने जा रही है और ये काम हो रहा है। इसके लिए तो हम ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छा इकदाम है। सेवरेज की लाइन डाली जा रही है, डीएमसी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन एक चीज़ की जो शदीद किल्लत नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सी भी प्लानिंग नहीं की गई। आप ये दिखा सकें कि हमारे ये एक चौराहा है, यहाँ पे 3 रोड आके मिलते हैं, वो सामने रोड है उसे खोद कर छोड़ दिया गया, यहाँ पूरी इस पट्टी पर खोद दिया गया है, मसनूई पहाड़ बना दिए गए हैं। मिट्टी जो यहाँ से निकाली गई है, आया सारी मिट्टी तो डंप नहीं, अगर जो ज़्यादा मिट्टी थी एक्सेस थी उसे डंप किया जाता। ये एक यानी कि मसरूफ़ तरीन शाहरा है हमारी, यानी कि खोपरा पार से ये शाहरा मिलती है, ये मेन जंक्शन है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बंद हो चुका है। शाम के टाइम अगले रोड के ऊपर ट्रैफिक इतना होता है कि 5 मिनट का सफ़र 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। ताजिरों का कहना है कि सड़क खोदकर छोड़ दी गई कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। मसला सिर्फ यही है कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये काम करने वाले लेबर तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया कोई भी मौजूद नहीं है। अब वो वहाँ से भी इन्होंने काम को छेड़ दिया, इधर से भी छेड़ दिया, उधर से भी छेड़ दिया, पानी की लाइन ख़राब कर दी, वो तोड़ दी इन्होंने। पहले भी 4-5 दिन पहले तोड़ी थी, वो छोटी मोटी सही कर दी। अभी 3 दिन से जो है मजीद इन्होंने एक लाइन और तोड़ दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी नहीं है। और दूसरा ये आप खुद देख रहे हैं कि हमें तो बताने की पहले तो ज़रूरत नहीं, बस हम तो ये इल्तिजा करते हैं अफसरान बाला से कि जल्द से जल्द इस काम को जो है अपने आखिरी इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल इलाके की ये है कि ये आपके सामने सिंध गवर्नमेंट जो काम करवाती है उस काम को उल्टा कर देती है। आप देख रहे हैं कि ये 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है इलाके में, ये सारी तोड़ फोड़ की हुई है, उधर खड्डे खोद के 1 महीने से रोड को तोड़ा हुआ है। ये इस रोड का भी काम किया हुआ है, ये मेन चारा है, ये पूरे मलीर के एंड तक जा रही है। कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ मैनेजमेंट है, ना यहाँ कोई इदारा है, कोई नहीं है। मतलब कोई सर पे होता है तो कोई पूछता है कि क्या है क्या नहीं है। आप यहाँ किसी से पूछे, कोई आपको बताएगा नहीं या कौन है कौन नहीं है। परसों पानी की लाइन डैमेज हुई, 3 दिन तक इलाके में पानी नहीं आ रहा था, किसी ने आगे ये नहीं पूछा कि क्या मसला है क्या नहीं है। और अभी भी आपके सामने, इससे पहले भी यही हुआ है। कुछ टाइम पहले यहाँ पानी की एक लाइन डली थी एक मखसूस सोसाइटी के लिए, जब भी इस रोड को तोड़ा गया, और वो लाइन भी तकरीबन अभी वो रोड 2 साल से ऐसी पड़ा हुआ था, और अब फिर इन्होंने ये खुदाई का काम कर दिया, और अभी नहीं पता कि कब तक ये काम होगा। मकीनों का कहना है कि सिंध हुकूमत के मातहत इदारे वैसे तो काम करते नहीं, अगर करें तो आवाम को परेशानी में मुबतला कर देते हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि मरकजी शाहराहों पर जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद नियरिंग सैनमा स्ट्रीट में गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों और गुजरने वालों का जीना मुहाल कर दिया। कई रोज गुजर गए, गलियों से कचरा उठाकर सड़क पर लाकर डाल दिया गया, कोई उठाने वाला नहीं। लियाकताबाद की नैरिंग सैनमा स्ट्रीट में कचरे का ढेर उठाने में देर के बायस वबाई अमराज फैलने का डर। एक तरफ कचरा और गंदगी, दूसरी जानिब सेवरेज का पानी इलाका मकीनों और गुजरने वालों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। अतराफ की गलियों से कचरा उठाकर यहाँ डाल दिया गया है, मगर उठाने का ख्याल नहीं आया, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कचरा ही नहीं, यहाँ मरा हुआ कुत्ता भी इंतजामिया की गफलत जाहिर कर रहा है। लोगों का कहना है इस गंदगी की वजह से घर से निकलना महाल है, कोई उठाने वाला नहीं। भाई ये कचरा 2 गलियों का था, फिर लाकर डाल दिया, फिर उठता भी आया। अब ये कचरा पता नहीं कहाँ से आ गया है, घरों में इतनी बदबू आ रही है, समझना कोने घर है हमारे कॉर्नर के, ना बैठ सकते हैं ना खा सकते हैं ना सकते हैं। ये गंदगी इतनी हो रही है, कचरा ये पानी देखो गटर का उबल रहा है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे लालू खेत पहले ऐसा नहीं था लगता हुआ, ये अब इतना गंदा हो गया है रहने को दिल नहीं करता हम लोगों का। शिकायत करते हैं, किससे करें? जो करवाने वाले हैं वही तो ये लोग हैं जिनको हम शिकायत करते हैं। काउंसलर वगैरह को हम शिकायत भी करते हैं, तो ये तो वही कराने वाले हैं।
अब ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब इसी कोरोना से क्या कम है? इतना कचरा जो है वबा है एकदम, ये वबा है, ये तो लगेगी। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर और ये इतनी गंदगी चल रही है यहाँ पर, सांस लेना मुश्किल होता है, घरों में बदबू जा रही है, सारे वायरस। ये गवर्नमेंट हमारे लिए एक कुत्ते का वैक्सीन नहीं खरीद पाती है। ये लियाकताबाद 3 नंबर है, यहाँ पे कुत्ते भी बहुत हो गए, हर इलाके में हो गए, छोटे बड़े बच्चों को काट दिए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई इकदाम करे, ठोस इकदाम करना चाहिए। वैसलीन नहीं मिलती है, कई बच्चे हलाक भी हो चुके हैं, टीवी पे भी दिखाते हैं काफ़ी। और ये आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर कितना यहाँ पे, गटर का पानी खाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेल नहीं सकते हैं। कुत्तों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। केएमसी को जो भी वैसलीन है, इंजेक्शन है, पकड़ने के जो भी इनके गाड़ियाँ हैं, जो भी हथियार होते हैं, इनको देने चाहिए, या कोई टीम ऐसी बनानी चाहिए कि ये कुत्तों को जो है कम करें। इलाकों में बहुत हो गए न पुरसाने वाले सूट का, एक कुत्ता मर गया आगे, बच्चे को काट रहे हैं कुत्ते, कोई पूछने वाला नहीं, ना केएमसी आती है ना केडी, कोई भी नहीं आता है। इसका इलाज क्या है कि लोग मरे यहाँ पे, रोज एक आध आदमी बच्चा मर जाए और इसका कोई हल नहीं है। इसका कुछ कराएं मेहरबानी करके। कचरे के ढेर की वजह से सड़क से गाड़ियों के गुजरने का रास्ता भी बंद होकर रह गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।